तोड़ देंगे और 4 ऐसे लोगों को दे देंगे जिनको जरूरत है। पहले जमाने में होल ब्लड चढ़ता था कि जैसे पिक्चरों में दिखाते थे कि भाई वो अमिताभ बच्चन लेटे हैं, इधर राजेश खन्ना लेटे हैं, माँ को खून चाहिए तो दोनों तरफ से निकल रहा है और मरीज में जा रहा है। वैसा नहीं होता है। ऐसे 2 कारणों की वजह से नहीं होता। पहला कारण ये होता है कि जो भी खून लिया जाता है ये सीखा गया, समझा गया रिसर्च में कि अगर उसको हम 3 दिन उसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे रख देंगे तो ह्यूमन बॉडी से वो कट हो जाएगा। तो अगर उसमें कोई कम्युनिकेबल डिजीज का छोटा मोटा इन्फेक्शन का बैक्टीरिया है तो मर जाएगा। तो अगर वो हम चढ़ाएंगे तो वो मरीज को चढ़ाने से छोटा मोटा इन्फेक्शन जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है, ये सब नहीं जाएगा। और बड़ी बीमारियां जैसे कि HIV है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस C है, वो हम जांच कर लेते हैं खून चढ़ाने से पहले, जिसका लिया जाता है कि भाई इस खून में कोई कंटामिनेशन तो नहीं। इसको वायरल मार्कर्स कहा जाता है। तो जो खून लिया जाएगा इनसे उसको सबसे पहले PRBC निकाल लिया जाएगा, तो उसको दिया जाएगा जिसका हीमोग्लोबिन कम है। दूसरे कंपोनेंट में प्लेटलेट निकाल लिया जाएगा, उसको दिया जाएगा जिसका प्लेटलेट कम है। तीसरे में क्रायोफैक्टर और प्लाज्मा निकाल लिया जाएगा, वो उन लोगों को दिया जाएगा जिनमें प्रोटीन बहुत कम है, एल्बुमिन बहुत कम है, बर्न के केसेस है और कई सारे इंडिकेशंस होते हैं, उसमें ऐसे मरीजों को दिया जाएगा। अब बारी आती है साहब मैं खून क्यों दूं, क्या मेरे को खून देने से कोई फायदा मिलेगा? तो सबसे बड़ी बात है कि रक्तदान महादान, इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं मिलेगा। आप सड़क पे जाते हैं, कोई आदमी पैसा मांग रहा होता है, आप दे भी देते नहीं देते हैं, कुछ लोग दे देते हैं, कुछ कहते हैं भाई काम करो। तो ये आपके लिए इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है कि आप रमजान का बढ़िया महीना चल रहा है ना, और हिंदुओं का भी कहीं आने वाला है, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया अवसर नहीं है अगर हम सब लोग अपने घर से निकल करके अपने निकटतम ब्लड बैंक में जाएं और जाकर के एक यूनिट दान करें। हर एक यूनिट से 3-3 आदमियों का जान बचेगा। और ऐसा नहीं कि आपका फायदा नहीं हो रहा है, जो आदमी रेगुलर ब्लड डोनेट करता है 3-3, 4-4, 5-5 महीने के भीतर, उसके शरीर में भी फायदा होता है। क्या फायदा होता है? उनका जो रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन है, RBC का प्रोडक्शन है, वो स्टिमुलेट होता है, यानी कि उस व्यक्ति में रेड ब्लड सेल्स ज्यादा अच्छे बनते हैं, ज्यादा खून में तरोताजगी रहती है और एंटी एजिंग का काम करता है। अगर नए रेड ब्लड सेल्स बनेंगे तो उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो ब्रेन तक ब्लड ज्यादा जाएगा, एंड ऑर्गन्स तक ब्लड ज्यादा जाएगा, तो ऑर्गन की एजिंग स्लो हो जाती है। कुछ ऐसी भी रिसर्च आई है कि जो लोग बराबर ब्लड देते हैं उनमें कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कम हो जाता है, हार्ट अटैक का रिस्क, MI का रिस्क और बीमारियों का रिस्क भी कुछ प्रतिशत कम हो जाता है। तो हम सबको ब्लड डोनेशन करना है, क्योंकि ब्लड कहीं बनता नहीं है, ब्लड डोनेशन पे ही डिपेंडेंट है। अगर हर आदमी सोचेगा मैं क्यों दूं तो काम नहीं चलेगा। तो आज प्लेज करिए हम सब ब्लड देंगे और हर 3-3, 4-4 महीने पे ब्लड देंगे। किसी बीमार मरीज को जरूरत होगी तो आगे आके